जब हम लोग खिचड़ी खा रहे वहाँ गए थे चाचा, हम खिचड़ी खाए, इसलिए हम नहीं आए। इसलिए इस कार्यक्रम का मकसद हमारा मन अपने गुरु शिव से जुड़ाव करे। हम लोग सत्संग करते हैं, सत प्रसंग नहीं करते। प्रसंग यानी कथा लीला की बात नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जो हमारा मन सत्य के संगति में जाए। मन की सत्य के संगति में प्रवेश ही सत्संग है। नहीं, मन हम कोशिश करते हैं यहाँ बैठ करके, बोल करके, सुन करके। कारण शिव गुरु चर्चा में सभी वक्ता और श्रोता होते हैं। कोई खास वक्ता इसमें नहीं होता, कोई मुखिया नहीं है इसका। साहब हरिंदर आनंद कहे मैं रहूं ना रहूं, मैं ही तुम्हारा मुखिया रहूंगा, उसके सिवा कोई मुखिया नहीं है। हरिंदर आनंद कहा कि आप शिव गुरु चर्चा में खास नहीं है। खास कौन है? गुरु। खास कौन है? महादेव। महादेव के समीप हम बैठे हैं, बोलते भी उसी की बात है और सुनते भी उसी की बात है। यानी कोशिश करते हैं कि हमारे मन सत्य की संगति में जाए, जिसे सत्संग कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना हो, यही ना है। बिना सत्संग विवेक नहीं होती। यह कहीं जो बिनु प्रसंग विवेक ना होई, काशी के प्रवचन के बिना विवेक ना होई है कहीं नहीं। हम लोग इस मंच से गॉड गुरु, खुदा गुरु, शिव गुरु की बात करते हैं। हम लोग इस मंच से किसी लौकिक गुरु का विरोध नहीं करते। कारण धरती पर ढेर सारे लौकिक गुरु हुए हैं। बुद्ध हुआ, आंखों के इशारा से उंगलीमाल को बुद्ध बना दिया। नारद हुआ, रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हुआ, नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। इस मंच के जरिए हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते। लेकिन आज की परिवेश में मानव मन इतना संक्रमित हो गया, दीदी बैठेंगे, मन इतना संक्रमित हो गया जो हमारा आपका अध्यात्म संक्रमित हो गया। मन इतनी संकीर्ण हो गई, मन इतना संकीर्ण हो गई, इतना छोटा सोचना शुरू कर दिया। हम इतना छोटा सोचना शुरू कर दिया। अरे अपने दुख से हम दुखी नहीं होते जितना पड़ोसी के सुख से जलना आरंभ हो गया। अपनी घर टूटी हुई कोई दिक्कतें नहीं, पड़ोसी का अगर मंजिल बन जाए तो रोना शुरू कर देते, हे महादेव एकर घर बन गए है तेरी के। ऐसी हालात जब मेरी मन की बन गई, अपना बेटा चोर हो गया, उसके पीछे नहीं कि मैं उसे साधु बना दूं, दूसरा का बेटा कलेक्टर अगर हो जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। इसी का नाम संकीर्णता है। या जब संकीर्णता हो गया तो आपका अध्यात्म संक्रमित हो गया। अध्यात्म के संक्रमण से निवारण है तो गुरु आलोकस्तंभ होता है। जब ऐसी हालात बनी तो संसार और कब्रिस्तान में एक नन्हा सा बालक चमत्कार सीखने हेतु भटक रहा था। 14 लौकिक गुरु के संगति में जाकर के उसका मन हारा और आरा के गांगे शमशान में रात्रि के 2:30 बजे उसका मन समझा जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। जो गुरु भगवान होता तो हे भगवान तू ही गुरु, तू ही गुरु। वह चमत्कार सीखने की ललक लिए हुए बच्चा आज दुनिया को चमत्कार सिखा दिया। ऐसा महफिल लगा दिया जिस महफिल में आपके दुख को पी लिया जाता है। यह महफिल है जिसमें आपके दुख को पिया जा सकता है। आप दुख को पिलाने आए कि खिचड़ी खाने आए, आपको विचार करना होगा। 2 मिनट धैर्य नहीं। अरे यह महफिल, यह हरिंदर आनंद जो लगाया इसलिए लगाया जब धरती पर गुरुओं की अकाल पड़ गई,
गुरु के नाम पर टीवी चैनल ऑन करेंगे ना तो गुरु ही दिखेगा, गुरु के सिवा कुछ नहीं दिखता। टीवी चैनल ऑन करेंगे, बाप रे बाप, भागवत पढ़ने वाला गुरु, रामायण पढ़ने वाला गुरु, पूरा रामायण याद है। क्या छूट गया? राम छूट गया। पूरा रामायण याद है, पूरा गीता याद है, पूरा भागवत याद है, कृष्ण छूट गया। इसी कारण वो जेल में भी बंद होते चले जा रहे हैं। जब गुरु सत्ता बदनाम होने लगा, गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सत्ता होता है जिस पर कभी अगस्त बैठा, जिस पर कभी दुर्वासा बैठा, जिस पर कभी बाबा खेपा बैठा, जिस पर श्री जी का साई बैठा, जिस पर मच्छर और गोरख बैठा। वह सत्ता जब बदनाम होने लगा, कारण गुरु को भगवान कहा जाता था। वह बच्चा जो शमशान में जा रहा था हरिंद्रानंद चमत्कार सीखने, उसको वह महादेव हाथ पकड़ा, कहा बेटा मेरा एक काम कर दे, एक काम कर दे मेरा, कारण आज मैं बदनाम हो रहा। वो भागवत पढ़ने वाले बदनाम नहीं हो रहे, वो रामायण पढ़ने वाले बदनाम नहीं हो रहे, राम बदनाम हो रहा है। जा धो दे दुनिया के लोगों को, तो बेटा मैं तुम्हें गुरु नहीं चेला बनाता हूँ, चेला बनाता हूँ। जा दुनिया के लोगों को कहो कि शिव आज भी गुरु है, जगत गुरु आज भी गुरु है। यही हरिंद्रानंद ने जगत गुरु के संदेश पाकर के संकल्प लिया, वचन लिया, जो हे जगत गुरु, अगर आपकी इच्छा है तो मैं दुनिया के एक एक घर में संवाद बता दूंगा कि आपसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है, आपसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। यह हरिंद्रानंद की दरबार है, यह हरिंद्रानंद की महफिल है, जिसमें एक ही बात कही जाती और एक ही बात सुनी जाती कि अगर किस्मत को संभाल लेना है तो इस महफिल में बैठ जा, सिर्फ तेरे भी गुरु होंगे। कारण वह जगत का गुरु है, वह विश्व का गुरु है, वह मेरा बाप का गुरु नहीं, वह सबके बाप का गुरु है, वह महादेव है, भगवान है। वह जगत गुरु को मैंने अपना माना है, अपना। आप भी अपना मान लो ना, क्या बिगड़ जाएगा? महादेव को अपना मान लेने से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? महादेव से मांगने में आज तक तूने नहीं शर्माया। महादेव से मांगने में है कोई मैकालाल जो शर्माया हो, जो देवघर में कांवर चढ़ाने के वक्त कहा हो कि महादेव मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए? कोई है जो कहा हो महादेव मुझ पर दया न करो, मुझे मेरा विनाश कर दो, मुझ पर दया न करो, ऐसा कहने वाले हैं कोई? नहीं, कोई हिम्मत नहीं किया। कोई है जो दुर्गा की पाठ करता और कहता हो हे दुर्गा तू मेरा विनाश कर दे? कोई नहीं कहा। सबके अंदर चाहत होती है दया का। अरे तूने बेटा मांगा है, बेटा की किस्मत मांगी है उस दरबार में, तूने किसी की जीवन मांगी है उस दरबार में, और तू अगर ज्ञान मांग लेगा तो तेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तू अगर मांग लेगा, कारण समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है, समस्त दुखों का कारण अज्ञानता है। कोई बाप नहीं चाहता जो मेरा बेटा चोर हो जाए, डकैत हो जाए, चाहता है? कोई बाप चाहता कि मेरा बेटा डाकू हो जाए? अगर किसी बाप का एक बेटा कलेक्टर हो जाए, एक डाकू हो जाए, और डाकू को एसपी पकड़ के ले जाए तो बाप रसगुल्ला मंगा लेगा? नहीं मंगा लेगा। अरे उसको उतना ही दर्द होगा, लेकिन वह अपने कर्मों से चोर हो जाता। इस धरती पर लोग जो दुख भोग रहा है उसका मूल कारण अज्ञानता है। कोई किसी रामायण पढ़ने वाले को गुरु बना लेता, कोई किसी भागवत पढ़ने वाले को गुरु बना लेता। वह महादेव कहा सब तो मेरे हैं। महादेव को क्या कहा गया? कालिदास लिखता है जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो जगत को जो बनाया, जो जगत का पितर है, जो सबका माँ और बाप है, उसी का नाम महादेव है। क्या वह माँ और बाप जो आपका है वह चाहेगा आप दुख भोगे? दुखों का, समस्त दुखों का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण जो आप करते चले जा रहे हो, उसी कारण आप दुख भोग रहे हो। उस दुख से निकालने के लिए शिव ने हरिंद्रानंद का हाथ थामा। एक ईमानदार शमशान में मिला उस महादेव को। ये 6 अरब से ज्यादा जनसंख्या में एक ईमानदार मिला। कहा बेटा
तू ईमानदार है तो मेरा काम कर दे। मैं सबके किस्मत बनाना चाहता, मैं सबका गुरु होना चाहता, क्योंकि मैं जगत गुरु। दोस्त, महफिल में हम जगत गुरु की बात करते हैं, इस महफिल में हम शिव गुरु की बात करते हैं। हम अपनी बात करने नहीं आते, आप अपनी बात करने नहीं आते। हमें शिव गुरु की बात सुनकर के सुकून मिलती है। नसीब वाले हम और आप हैं जो हरेंद्र आनंद के युग में पैदा हुआ। हरेंद्र आनंद के युग में हम पैदा हुए, कारण हरेंद्र आनंद से पहले उस शिव को गुरु मानने वाले उंगली पर गिना हुआ था। उंगली पर गिने हुए लोग शिव को गुरु माना, बहुत अकवालियत हासिल किया, बहुत काबिल, इतिहास में काबिलियत हासिल किया, और कुछ ने तो लिख दिया कि आम लोग का ये गुरु नहीं हो पाएगा, जाने नहीं पाएगा कि महादेव गुरु है। लिख दिया कि तू ही त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर किया जाना। हमको रामायण नहीं आता, कारण मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, रामायण कैसे आएगा? नहीं। तो कहने का मतलब तू ही त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर किया जाना, यानी साधारण जीव नहीं जान पाएगा कि शिव गुरु है। हरेंद्र आनंद कहा कि ये काम अगर आप हमको देते हो मेरे बाप मेरे गुरु, तो एक एक का गुरु आप होंगे ना, सब जानेगा ना कि आप गुरु हैं? कहा हाँ बेटा, जानेगा, जिस पर मेरी दया होगा वह जानेगा ही नहीं, मानेगा। तो इस महफिल में जो बैठे हैं समझ जाइए उस पर शिव गुरु की दया, उस पर शिव गुरु की दया है। जो टाल रहे हैं उस पर भी होगा, कारण वो जगत के गुरु हैं। इलेक्शन से नहीं जीत करके गुरु बना है। जगत गुरु इलेक्शन लड़े थे, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव सब खड़ा हुआ, अब वोट ज्यादा पड़ गया इसलिए उसे जगत गुरु कह दिए। नहीं, वोट ज्यादा नहीं पड़ा, वह सृष्टि बनाई, उसके इच्छा हुआ कि सृष्टि बन जाए। कहा जाता है मेंटल थिंक हुआ, सोचा, उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ शक्तियों के द्वारा जाना जाता। इच्छा ही उसकी शक्ति में तब्दील हो जाती। इच्छा हुआ कि सृष्टि बने, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। शिव महेश भी नहीं, शिव महेश नहीं है, भाला वाला नहीं, त्रिशूल वाला नहीं, डमरू वाला नहीं है, वो है निराकार। नहीं, मंदिर में पढ़ते हैं ना, निराकारम ओकारम उलम तुरिम, है ना, उसी में है। जो वह निराकार है उसकी कोई आकार नहीं है, वह कण कण में उसकी व्याप्ति है, दया भाव हुई सृष्टि है। उसकी दया से माँ के पेट में बच्चे बन जाते हैं, उसकी इच्छा से कोई मर जाता है, फिर वह जन्म ले लेता है। उसकी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु और महेश बन गया, उसकी इच्छा से सप्त ऋषि बन गया। सभी कहा संभवे गुरुवे नमः। हे शंभु गुरु आपको मेरा प्रणाम, हे शिव गुरु आपको मेरा प्रणाम है। अर्थात वह इलेक्शन नहीं लड़ा, जो हम नहीं मानेंगे तो वह जगत गुरु नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है। वह जगत गुरु हरेंद्र आनंद के माध्यम से दया किया। तो समझिए इस युग में हम पैदा हुए किस्मत को लेके, इस युग में हम पैदा हुए किस्मत को लेके। जिस युग में हरेंद्र आनंद के हाथ शिव गुरु ने थामा, अरे बहुत सारे शिव का चेला हुआ, लेकिन वह चेला नहीं रहा, चेला नहीं रहा। आज शास्त्र कहता है शिव के प्रथम शिव शिष्या में भगवती पार्वती हुई, दूसरा में काली पुत्र भैरव हुआ। बहुत सारे नाम 112 का इतिहास में दर्ज है, और भी होंगे जो जिसे इतिहास न छुआ हो, इतिहास से और अननाउन रहे हो रहा होगा, लेकिन इसमें से सभी गुरु बने। किताब में लिख दे महादेव गुरु है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम, नहीं। अब काम गुरु का करने लगे, शिव भी सोचे होंगे काम चल जाएगा।
गुरु जाने जाते हैं शिष्य के द्वारा, गुरु जाने जाते हैं शिष्य के द्वारा। अगर कबीर ना होता तो रामानंद स्वामी की इतिहास ना होती, नरेंद्र ना होता तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता, उंगलीमाल ना होता तो बुद्ध को नहीं जानता, नर्मदा और गोरख ना होते तो मच्छंदर का इतिहास न बनता, लंबानाथ और भर्तृहरि गोपी चंद न होता तो आज गोरखनाथ को कोई नहीं जानता, लक्ष्मीनाथ न होता तो लंबानाथ को कोई नहीं जानता। अरे शिष्य के द्वारा गुरु जाने जाते हैं, शिष्य के द्वारा गुरु प्रतिष्ठित होते हैं। हरिंदर न होता तो ये महफिल ना लगती, हरिंदर ना होता तो ये महफिल ना लगती। इसलिए जब तक ये धरती सूरज चांद आसमान रहेगा, हरिंदर आनंद की महफिल लगती रहेगी। कारण धरती पर पहली बार जो है तो महादेव का चेला हुआ, इससे पहले ना हुआ था, ना होने की संभावना है। जब हो गया तो होने की संभावना नहीं, होता तो हरिंदर आनंद को ये काम करना ना पड़ता, ना भूतो ना भविष्य थी। इसलिए महादेव का मात्र एक चेला हुआ, मात्र एक प्यारा हुआ, उसका नाम है हरिंदर आनंद, जिसे धरती के एक एक मानव से प्यार हो गया, एक एक मानव से प्यार हो गया। इसलिए हम लोग उस शिव गुरु के बात को करने आए जो दुर्लभ था, जो तपस्या से नहीं मिलता, जो तपस्या से मिलना संभव नहीं था। हरिंदर आनंद कहा तपस्या करने का वक्त भी तेरे पास कहाँ है, जो जब तक में न मिला वो मिल जाएगी गपशप में। कारण गपशप करेंगे तो हम सब मास्टर छिया नहीं, मास्टर हैं हम लोग। गपशप करने का कन्वर्सेशन इज माय मेरिट, यानी गपशप करने का हम लोग तो आदि ही है। कहा थोड़ा सा बदल लो तरीका, कारण मैंने महादेव को ही फंसा दिया, मैंने गुरु को ही फंसा दिया। बताइए कैसा प्रेमी है वो। कहा महादेव हरिंदर आनंद दूसरों को कहो जो करते हो, कहा आपको प्रचार की जरूरत है, कहा शरीर ने ठीक है मैं संकल्प लेता हूँ, कहा आप सबके गुरु हो जाएंगे ना। कारण इस धरती पर मैं पैदा हुआ, कोई गोदी खिला लिया होगा, कोई उंगली पकड़ के चला लिया होगा, कोई माया भाई होगा, कोई बहना होगी, कोई माँ होगा, इसलिए सबके हो न जाएंगे। कहा हाँ, कहा तो सबके कर्म फल का नाश कर दीजिए। कहा शिव को गुरु मान के चलेगा जैसे आधा कर्म फल उसी क्षण उसका समाप्त हो जाएगा। यह कथा ना हरिंदर आनंद महादेव से कहलवा दिया। बताइए मैं किसको पूजूं, शिव को या हरिंदर आनंद को? शिव ने मुझे क्या दिया? अगर हरिंदर आनंद न होता तो आज मेरे ऊपर पूरे कर्म फल लदे होते, हम कह भी न पाते कि शिव हमारे गुरु हैं, हम कह भी न पाते कि महादेव हमारे गुरु हैं, शिव हमारे गुरु हैं। इसलिए साधु सदैव पूजित होता। गुरु अब देखिए चेला के द्वारा गुरु जाने जाते, तो गुरु भी क्या करते हैं, गुरु भी चेला को अपने से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा न बना सके तो अपना सामान तो जरूर बना दे। गुरु चेला को अपने से अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, अपना तो बंगाली में रहे हो तो अमेरिका तक भगवती को प्रतिष्ठित कर दिया। अब कारण चेला के द्वारा गुरु जाने जाएंगे तो चेला में सब गुण न भरेंगे। महादेव की इच्छा होगा समुद्र सूख जाएगी, लेकिन समुद्र को पीते हुए महादेव को न देखे हैं। समुद्र को पीते हुए, जहर को पीते हुए तो हम लोगों ने फोटो में देखा है। फोटो में जो जहर को पी लिए समुद्र से निकला, और महादेव के चेला अगर समुद्र को ही पी गया। बताइए अपने चेला को समुद्र के को पीने का विज्ञान दे देता है। हरिंदर आनंद को सब ज्ञान होगा कि हरिंदर आनंद का समुद्र पी लेने से और पहाड़ उठा लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कर्मफल ही पिया जाए। कारण बहुत दुखी है आदमी बड़ी निरुपाय है। जब आदमी निरुपाय है तो गुरु क्या होता है? उपाय।
गुरु क्या होता? उपाय। तो गुरु उपाय बन के आया, गुरु उपाय बन के आया। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, गुरु को खोजना नहीं पड़ा। आज रानीगंज के कार्यक्रम में बाबू विश्वनाथ बाबू, अरुण बाबू लोग आयोजित किए, जो यहाँ के लोगों को गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु तेरे घर में है। जरा एक बार आके हार तो जाओ, एक बार आके हार तो जाओ। क्या बिगड़ जाएगा हारने में? अरे इस महफिल में देवता है रे, महादेव के सामने देवता है ना। देवता का गुरु हार गया शुक्राचार्य, तो देवता का तो छोड़िए, बृहस्पति हार गया, दानव का गुरु शुक्राचार्य आ गया इस महफिल में, आदमी हारा। हम अगर हार ही जाएंगे, हार गए तो क्या बिगड़ जाए? जो इसके सामने हार गया, जो इसके सामने हार गया, जो इस महफिल में ईमानदारी से हार गया, फिर इसे दुनिया में किसी के सामने हारने की जरूरत नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अगर आपके आंचल में शिव की भीख मिल जाए तो दुनिया में कभी भीख मांगने का नौबत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसका क्या बिगड़ जाएगा? अगर आप ईमानदारी से रो रहे हो इस महफिल में, अगर वह भीख फेंक भी दिया तो उसका घट जाएगा। सागर से अगर एक बूंद पानी निकल जाए, क्या सागर सूख जाएगी? समुद्र सूख जाएगा? उसे तो कहा गया वंदे विद्या तीर्थम, क्या बोलता है? महेश्वरम, जो विद्या का महासागर है, उससे लेके ही सरस्वती देती, अर्थात सरस्वती भी दाता नहीं, दाता जो है उसका नाम दिगंबर, उसका नाम महादेव। जो दाता है उसी का नाम महादेव है। आप अगर ईमानदारी से रो लो इस महफिल में, ईमानदारी से अगर आपको रोना आ जाए, आपको रोना आ जाए कि हे शिव तू दया करके मैं तेरे काम करूंगा, अगर इसके लिए रोना आ जाए तो आसमान फट जाएगी, अरे धरती अपने जमीन पर से धरती खिसक जाएगी। कारण महादेव के काम के लिए अगर आपको रोना आ जाए, अगर संसार के लिए भी अगर रोना आ जाए तो भी वो आंसू पोंछने का काम करता है। इसीलिए वो उसे कहता है कर्पूर गौरम, क्या है? करुणा अवतारम। वो तो करुणा का सागर है, वो अगर दया न करे तो वह करुणा का अवतार हो ही नहीं सकता। लेकिन हारेंगे तब ना, अब जीतेंगे तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है। वहां अगर आप जीत रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग आके बकबक कर रहा है, ये लोग आके कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं इस मंदिर जाता उस मंदिर जाता, नहीं कुछ मिलेगा। सामर्थ का जब तक बोध होगा ना, तब तक उसके दरबार में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अरे आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितना सामर्थ है, भगवती से ज्यादा, शक्ति से ज्यादा आप ताकतवर है क्या? भगवती ने प्रतिज्ञा की, जो जन्म कोटि रगर हमारी, ना बरहु शंभु दरहु कुमारी। सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं की, वो प्रतिज्ञा किया कहे कि शंभु तुमको आना होगा, शंभु तुमको आना होगा। तपस्या शुरू कर दी, फूल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के, भूखे रह के, सूखे बेलपत्र के पत्ते खा के, सांस रोक के, फिर भी महादेव नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। कहा हे शिव तुम ही बताओ कि तुम कैसे मिलोगे, तुम ही बताओ कि तुम कैसे मिलोगे। शिव प्रकट हो गए के पार्वती पता लग गया, जो मुझे कोई पूजा से नहीं जीत सकता, मुझे कोई साधना से नहीं जीत सकता, मुझे मंदिर जाके कोई नहीं जीत सकता, मुझे पाठ करके कोई नहीं जीत सकता, मुझे जीतने के लिए हारना पड़ता। हरिंद्रानंद कहा कि जब भगवती को हारना पड़ा तो ये मूर्ख तू पूजा करके जीत जाएगा,
तू पाठ करके जीत जाएगा। अरे तू हार ना जा, कहा हे सिर्फ तू मेरे गुरु है, तू मुझ पर दया कर दे, वो दया कर देगा। अगर तू जीतना चाहता है तो ये अगर ठान ले कि हम तुमको कामोर चढ़ा करके जीत लेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कारण उसके दरबार में आज तक कोई जीत के नहीं पहुंच सका। सिर झुका के ही जाना होगा। ये महफिल है जहाँ सिर झुकाई जाती, जहाँ तालियों का गूंज नहीं, रोने की, सिसकने की आवाज शिव तक पहुंच जाए। यह जो दया का भीख मांगने की भाव शिव तक पहुंच जाए। कारण यह महफिल आनंद लगा जहाँ आप हार के बोल लो कि शिव आप मेरे गुरु है तो मुझ पर दया कर दो। तो वह गुरु है, वह अगर गुरु है तो आपका हाथ थामेगा, नहीं तो वह गुरु है ही नहीं। तब तो ये मिथ्या हो जाएगा जगत गुरु नमस्तुभ्यं, तब तो ये मिथ्या हो जाएगा वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो, तब तो ये मिथ्या हो जाएगा गुरु पितुमातु नेह भवानी। अगर ये सारे बातें सच है तब अगर आप हार करके हाथ बढ़ा दे तो वो अगर थाम लेगा, थाम लेगा। इसी थामने के लिए वो हरिंद्र आनंद को कहा कि मैं थामने के लिए तैयार हूं, जरा तू कहो तो आने के लिए। हरिंद्र आनंद कहा जो अगर 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 तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो आओ चले शिव की ओर। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। तुम इस काम को करो, जाओ इस दुनिया से तो हरिंद्र आनंद खड़ा मिलेगा, तब जाएगा तुझे भेज के चला जाएगा। आओ चले शिव की ओर, नहीं कहा कि तुम चले जाओ शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर, यानी हम तुम्हें मिलेंगे। वादा करके गया है, अगर शिव सेना का वादा मिथ्या हो ही नहीं सकता। कहा गया मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी, अगर साधु की वाणी झूठी हो जाए ना तो सूरज उसी क्षण से पश्चिम से उगना आरंभ हो जाएगा, पश्चिम से उगना आरंभ हो जाएगा, तो ईश्वर की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो वादा किया है कि जो बन पाए कर, लोगों के मन में शिव के प्रति दर्द पैदा कर, प्यार पैदा कर, ईश्वर के प्रति ललक पैदा कर। यह ललक पैदा करते हुए हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। यह साधारण आदमी नहीं कहा, यह महादेव का चेला हरिंद्र आनंद का, महादेव का चेला हरिंद्र आनंद का है। तो हमें आपको लगना चाहिए इस चर्चा में जो कोई है जो मेरे सामने है, कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जो मेरे पल पल ख्याल कर रहा है, कोई है जो मेरा मुखिया है, कोई है जो मेरा मुखियालय है। कारण संत आत्माएं मरती नहीं, यह वही के। जब तोताराम का चेला, तोताराम का नाम सुने, बंगाल लगे ना है, रानीगंज से किशनगंज के बाद बंगाले न है। हाँ, तोताराम एक गुरु थे, तोताराम गुरु थे रामकृष्ण परमहंस का, रामकृष्ण परमहंस जी का गुरु थे। वो गुरु जो कहे वही सर्वोपरि होता। रामकृष्ण परमहंस जी गुरु के पास गए थे, 2 मिनट में कहने करें। गुरु के पास गए, क्या गुरु जी आंखें बंद करते हैं ना, बंगला में बोलते होंगे, हम लोगों को नहीं आता, क्या करें। ये मान संचालक महोदय है मुर्शिदाबाद के, इनको बंगाली आता है, आप लोगों को सुनाएंगे। हाँ, हमको तो नहीं आता। तो वो बंगला में बोलते होंगे, कहे गुरु जी आंखें बंद करते हैं ना तो काली आती है, अब खोलते हैं तो गायब। गुरु जी हाथ में तलवार दिया, कहा के बंद करते हो, काटे है काली, उसको तलवार से काट दो, या मेरा आदेश, तलवार मारो से काट दो। आंखें बंद किया, हाथ से तलवार गिरने लगा। कारण भगवती हम 2 बार का, तीसरा बार का, अरे मूर्ख हमें इतना वक्त नहीं, तुम्हारे जैसे ढेरी है, ढेरी। वाह, कहा गुरु जी इस बार मैं काट दूंगा, आपसे ऊपर नहीं हो सकती भगवती, गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। लक्ष्मीनाथ का प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। लक्ष्मीनाथ का नाम सुने होंगे ना, अरे गोरखनाथ परंपरा का नाम सुने है ना। काज प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजा सब पूजा और न कोई पूजा, ऐसा ही है।
तो कहने का मतलब वह रामकृष्ण परमहंस फिर काली आई, हाथ थरथराने लगा, गुरु जी शीशा से मारते हैं, लगा कि गुरु बाप रे आदेश कर दिया, मारा, तलवार कट गया। वह नकली था, काल्पनिक था, बाहरी था। जो बाहरी है वह आपका नहीं हो सकता, जो बाहरी है वह आपका नहीं हो सकता। अंदर में भगवती प्रकट हो गई, अंदर में भगवती प्रकट हो गई, तो वह भगवती से एक मेक हो गए। रामकृष्ण परमहंस एक मेक हो गए। वह परमहंस विवेकानंद जब गए हैं कहाँ, अमेरिका, तो मर चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे। विवेकानंद पर जब दुनिया का लोग हंसने लगा, वो बोले भाई एवं बहनों, मैं भारत का प्रतिनिधि बन के आया हूँ, मेरा नाम विवेकानंद है। लोग हंसने लगा, सब अंग्रेजी पार्टी था, हंसने लगा। भाई बहनों नहीं, वहाँ तो बोलना चाहिए रिस्पेक्टेड या माय डियरेस्ट, वहाँ बोला भाई एवं बहनों, हंसने लगा, वहाँ रोने लगा। देखिए मन उसका रोने लगा। अगर गुरु होता तो आज हम पर दुनिया ना हंसते। रामकृष्ण परमहंस जी मरने के बाद बंगाल से शिकागो यानी अमेरिका एक क्षण में पहुंच जाते हैं, एक क्षण में पहुंच जाते हैं। कहते हैं विवेकानंद, तूने कैसे सोच लिया कि तेरे गुरु तेरे साथ नहीं? आज दुनिया को बता दो कि अध्यात्म में गुरु का चेला होता क्या है। विवेकानंद लगातार 72 घंटा तक बोला, लगातार 72 घंटा तक बोला। हंसने वाले उठ करके खड़ा हो गया, कहा विवेकानंद विवेकानंद विवेकानंद। जब उससे पूछा कि आपने ये कैसे बोला, कहा गया जब तुम लोगों ने हंसा तो मेरे गुरुजी आया और बंगला में बोलते जा रहा था, मैंने सिर्फ अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जब तोताराम का चेला अपने चेला को रोते बिलखते नहीं दे सकता, तो महादेव का चेला तुमको बिलखते अगर देख ले तो यह बात मिथ्या हो जाएगी कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तब यह मिथ्या हो जाएगी कि शिव गुरु की दया से यह सृष्टि बनी है। तोताराम को बनाने वाले, नारद को बनाने वाले, सबको बनाने वाले बाप मेरे गुरु हैं। इसलिए जब जी चाहे दया का भीख मांगो, दया का भीख मांगो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कोई है जो शिव पर दया कर दे? कोई है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शिव को गुरु बनाने के लिए कोई कानून नहीं लग सकती, कोई नियम नहीं लग सकती, कोई शर्त नहीं लग सकता। वो रामकृष्ण परमहंस नहीं है जो नरेंद्र को कह दे तुम शादी नहीं करो। वो गोरखनाथ नहीं है जो भरथरी को कहे कि पत्नी को माँ बोलो। वह महादेव है जिसके गोद में गिरजा बैठा होता, उससे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई भोगी नहीं हो सकता। वह भोगाधिपति है जिसकी तीसरी आंख खोल जाए ना तो कामदेव भी जल के भस्म हो जाता, उससे बड़ा कोई जोगी नहीं है। इसलिए भोगियों का भोगी और जोगियों का जोगी है तुम्हारा हमारा गुरु। वह जगत का गुरु है। इसलिए भाई जो अब तक नहीं माना हो, तेरा भी गुरु है, तेरा भी गुरु है। तो ना भी मानो तो शिव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर जी चाहे तो मन ही मन कहो इससे तुम मेरे गुरु है, तुम मुझ पर दया करो, मुझको शिव को गुरु बनाने के लिए इसलिए कोई शर्त लागू नहीं हो सकता, कोई कानून नहीं लग सकती। आप जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, जिस मजहब से हो, आप उसे गुरु बना सकते हो। उसके लिए विद्वान होना, अंग्रेजी बोलना, संस्कृत बोलना जरूरी नहीं है। संस्कृत वाले भी उसके दरबार में कुछ नहीं पाता। अकारो गाय चराने वाले ही शिव का हो जाता है, शिव का हो जाता है। इसलिए भाव वहां प्रधान है, भाव प्रधान है। इसलिए अगर आपके अंदर भाव उठ जाए कि हे शिव तुम मेरा गुरु है, तुझे आपका गुरु होना होगा, होना होगा। अगर मान ले कि मैं परिवार में इतना हूँ तो शिव भी मेरे परिवार में, और मैं इतना नहीं से एक ज्यादा हूँ, तो वह आपके परिवार का हिस्सा होगा। जो आपका परिवार का अगर हिस्सा होगा तो आपके परिवार में अगर कोई
व्यक्ति या कोई सदस्य चाह रहा है कि आज मैं ये काम को करूं, तो आप अगर उसको चाहते हैं तो काम करेंगे ना। सिर्फ मेरे परिवार के हैं, सिर्फ मेरे गुरु हैं, उसका इच्छा है कि दुनिया के लोग भी मुझे गुरु कहे, तो हमको तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे पैर पकड़ के भी कि औरों के मन में भी मेरा सिर चला जाए। यही करने आए हैं, यही रानीगंज के धरती पर कर रहे हैं। औरों का पैर पकड़ना चाहते हैं हम कोई वक्ता नहीं, हम कोई वक्ता नहीं है, हम प्रवक्ता नहीं है, हम तो पैर पकड़ने के लिए आए। कारण सिर्फ हो सकता है थोड़ा अच्छा लगने लगा, वह मेरा परिवार का हिस्सा है, वह मेरा बाप है। जब वह मेरा बाप है तो कोई शर्त नहीं लग सकता। क्या बाप से पैसा मांगने में आपको दिक्कत होगा? मेला है तो कोई अपने पापा से पैसा मांगेगा, क्या करेगा? गंगा स्नान करके आएगा। जब गंगा जी नहा ले तब पापा से मेला में पैसा मांगवा नहीं। इसका मतलब है रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। वह मेरा पापा है, वह मेरा बाप है, तो इसलिए हमारा जब जी जाएगा कि पापा जी पैसा दीजिए ना, मेला देखने जाएगा। मेला देखने का मन करता है, औरों का बच्चा गया है, मैं भी जाऊंगा। पापा क्या कहेगा? नहीं, तुमने गंगा नहीं नहाया है इसलिए हम तुमको पैसा नहीं देंगे। नहीं हो सकता। जब उसे आप अपना बना लो ना, तो खेत में हो कि खलिहान में, विद्यालय में हो या कार्यालय में, घर में हो या बाहर में, मकान में हो या दुकान में, जब जी चाहे तेरा तुम कह सकते हो ये सिर्फ तुम मेरा गुरु है, तुम मुझ पर दया कर दो, मुझ पर दया कर दो, मुझ पर दया। अरे पूजा के बहाने ही दया क्यों मांगोगे? जब पूर्णिमा हम सिंहेश्वर जाए ना, तब भोला बाबा का कहवे दया कर दिया ना। इसका मतलब वो आपका अपना नहीं है, आपको अपनापन नहीं लगता, वो आपका अपनापन नहीं लगता, वो आपका अपना नहीं हो रहा, वो आपको कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता आपको लग रहा है कि मेरा है, तो दया आप कभी भी मान सकते हैं, कभी भी मान सकते हैं। शिवालय में हो या शौचालय में, अगर कहा गया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु गीता में लिखा हुआ है यत सत्यं जगत सत्यम यत प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदते तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे जिस सत्य के कारण आज यह सृष्टि सत्य दिखाई दे रहा है, कहा जाता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जगत को मिथ्या कहा गया, लेकिन किसी को अपना पति अपना लगता, जबकि कोई अपना नहीं है इस जगत में, कोई अपना नहीं है। शास्त्र कहता माया है, लेकिन किसी के कारण वह पति अपना लगता है, किसी के कारण कोई किसी को अपना बेटा अपना लगता है। और यह शिव की ही इच्छा है, शिव के कारण ही यह सत्य दिख रहा है। शिव अगर चाहे तो वह सत्य नहीं दिखेगा। यह शास्त्र में गुरु गीता में लिखा हुआ है। गुरु गीता मच्छंद्र पुराण पढ़ेंगे तो उसमें गुरु गीता में यह लिखा हुआ है, जो शिव को पार्वती सुनाई तो उसमें है जो वह शिव के चाहने मात्र से जीव को आनंद मिल रहा है या दुख मिल रहा है। कोई आज करोड़पति हो रहा है, वह शिव की इच्छा है। कोई भिखमंगा हो रहा है, राजा भर्तृहरि भिखारी बन रहा है, वह शिव का इच्छा है। और भिखारी सबसे बड़ा पुजारी बन रहा है, वह शिव का इच्छा है, वह शिव का इच्छा है। अगर शिव की इच्छा के अनुकूल आप चल दे तो वह अगर आपको अपना लगना शुरू हो जाए, तो आप शिवालय में हो या शौचालय में, वह आपका है। कारण वह गुरु कान फूकने वाला नहीं है, वह गुरु आपका कान नहीं फूकता, सिर्फ आपका कान फूकेगा। दिखता है क्या? अरे वो प्राण फूकता है, माँ के पेट में ही प्राण फूक देता है। वह पहले किस्मत लिखता है तब जन्म देता है। वह शिव गुरु प्राण फूकता है, प्राण फूकता है। अगर शिव की इच्छा ना हो, शिव अगर माँ ना हो, तो दुनिया में कोई माँ बन ही नहीं सकता। शिव अगर बाप ना हो तो दुनिया में कोई बाप बन नहीं सकता। अगर शिव के इच्छा के विरुद्ध माँ बनता तो जो बाज है वह भी मना माँ बन जाती। शिव के इच्छा के ना, शिव गुरु था इसीलिए दुनिया में कोई गुरु बना। शिव आज गुरु है, एक एक व्यक्ति को है। इसका मतलब लोग गुरु नहीं हो सकता, लोग गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई लोग गुरुवाई कर रहा है तो उससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर वो आपको अपना लग रहा है
अगर वह कन कन में है तो बाथरूम में आप क्यों, अमेरिका में क्यों ना हो, अगर पेट में दर्द उखड़ जाए तो क्या करिएगा? बाथरूम में लैट्रिन पर है तो आप क्या करिएगा? पहले हम जाके समुद्र नहा लेंगे तब दया मांगेंगे। पेट पकड़ के अगर दया मांगेंगे तो आदमी गुरु तो नहीं पहुंचेगा, वो तो बाथरूम में भी उसकी सृजन चल रही है, वह बाथरूम में भी है तो वह आपको वहां भी दया कर देगा। इससे बढ़िया आपको कहाँ गुरु मिलेगा? दया मांगने से बड़ा भक्ति नहीं हो सकती, दया मांगने से बड़ा भक्ति हो ही नहीं सकती। अरे ईश्वर से जुड़ने का दो ही मार्ग है, या तो भक्ति नहीं तो ज्ञान। 2 घंटा दुर्गा की पूजा करेंगे आप, दया ही ना मांगेंगे। हनुमान का पूजा क्या करेंगे? कहेंगे कि आप हमको नगरी पकड़ के फेंक दीजिए समुद्र में, नहीं, बांध दीजिए नगरी, वहां को फेंक दीजिए आकाश में, नहीं। अरे दया ही ना मांगेंगे आप। अरे शिव को अपना गुरु मान करके आप दया का भीख ही मांगेंगे। दुर्गा का पूजा करके नवरात्रि करके दया ही मांगेंगे। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो कह दे हे दुर्गा जी हमने नवरात्रि की है, मेरे खानदान को बर्बाद कर दो, कोई कहा है? नहीं। अगर मोहब्बत हो जाए तो पूजा के बहाने ही क्यों, जब जी चाहे वो तेरा है, दया ही मांगो। इससे बड़ा भक्ति नहीं हो सकता। अब भक्ति से बड़ा युक्ति जुड़ने का नहीं। दूसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान किसको कहा गया? गुरु को ही ना। गुरु को क्या बोलते हैं? अंधकार से प्रकाश ये सब न ले जाने वाले गुरु होते हैं। तो कहने का मतलब गुरु को कहा गया। कबीर साहब कहते पढ़वे को फल गुणव है, गुणवे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल गुरु नाम है, कहे श्रुति संत पुराण। यानी गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही ज्ञान है। इसलिए कबीर कहा सारा धरती कागज करूं लेखन करूं बन राय, 7 समुद्र मसी करूं फिर भी गुरु गुण लिखा नहीं। तो वह गुरु, वह शिव गुरु जो गुरुओं का गुरु है, हम उसकी बात करते हैं। आप किसका बात करते हैं? समझ पाते हैं क्या कहते हैं? हम गुरु चाहिए, हमारे चाचा जी गुरु रहते ना, हमारे बात गुरु है ना। आप कहते हैं महादेव मेरा गुरु है। दीदी अहू के छीक जगत गुरु रचे वो अपन गुरु बनाए न रही। यानी हम किसकी बात करते हैं? गुरु का। यानी गुरु की बात ही ज्ञान है, यानी ज्ञान की बात करते हैं हम यहाँ प्रवचन का बात नहीं करते, हम गुरु की बात करते हैं। कबीर को एक बार राम बुलाने आया। राम का नाम सुने हैं? भगवान राम। तो कबीर रोने लगा। कहा क्यों रोते हैं? कहा राम भोला भेजिया कबीरा दिन ना रोए, जो सुख प्रेमी गुरु सत्संग में सोना बैठे। कहा जो गुरु का सत्संग करते हैं तो हे राम आपको बैकुंठ छोड़ के इसमें आना पड़ता नहीं, आना पड़ता। आप हमको बैकुंठ लेके चले जाएंगे, बैकुंठ लेके चले जाएंगे तो यहाँ धरती पर अगर कोई गुरु सत्संग करेगा तो वहां चले जाएंगे। बैकुंठ खाली होगा तो हम छर पिटाएंगे ना। तो बढ़िया हम दिन रात गुरु सत्संग करेंगे। हरिहर आनंद तो वो कर दिया कि सब लोक खाली होगा, बैकुंठ खाली होगा, ब्रह्मलोक खाली होगा। कारण जब गुरु सत्संग होता है तो सभी लोग के देवता उस सत्संग में भाग लेते हैं। गोरक्षनाथ ने कहा जब 1000 जन्म के पुण्य एक साथ एकत्रित होता तब वहां शिव की बातें होती है, शिव की बातें। आज रानीगंज के इस धरती पर 1000 जन्मों के तपस्याओं के पुण्य एकत्रित हुआ होगा जहाँ शिव की बातें हो रही है। अगर ऐसा ना हुआ होगा तो गोरखनाथ साधु नहीं हो, साधु नहीं हो। कहा फिर जो व्यक्ति शिव की बात करता है, शिव की बात करता है उस पर भी 1000 जन के पुण्य एक साथ एकत्रित होता। हम जो भी बोल रहे हैं किसी को गाली पड़ रहे क्या? नहीं। अरे ये स्वर जो निकल रहा, ये स्वर जो निकल रहा अगर उसके लिए निकले तो उसी का नाम ईश्वर है। ये स्वर ही ईश्वर है। या स्वर अगर लोगों के हित के लिए निकल रहा तो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। इसीलिए हम लोग जब इस मंच पर आते हैं तो ईश्वर का भी ईश्वर महेश्वर सर्वेश्वर शिव के लिए हम लोग बोलते हैं। कहते हैं शिव गुरुओं का गुरु है, वह आदि गुरु है, वह जगत गुरु है, तो वह तेरा भी है। यह ज्ञान बात है। कहा गया भगत ज्ञान नहीं
कछु वेदा उभय है बहु संभव केदा। जो भक्ति और ज्ञान दोनों में कोई अंतर नहीं, एक भी आपको ईश्वर दे सकता। तुलसी ने लिखा, हरिंद्रानंद कहा, हो सकता है तुलसी तो ज्यादा काबिल हो, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, इसको अपनों काम धाम है और सब अपना काम करते हुए तुमसे ऊपर का दर्जा पर जाएगा, तुमसे ऊपर के हालात पर जाएगा। अरे धरती पर कोई ऋषि मुनि शिव के काम को कर ना सका, धरती पर कोई तपस्वी शिव का काम नहीं कर सका, कारण शिव को काम ही न लगा, काम ही न लगा। अरे बढ़िया हुआ कि हम इस कलयुग में पैदा हुए जहाँ महादेव को काम आ गया और हम काम कर रहे हैं। आज अगस्त सोचता होता कि मेरे समय क्यों नहीं शिव का काम हुआ, आज वशिष्ठ सोचता होगा राम का तो मैंने गुरु बना लेकिन शिव का काम न कर सका। आज हम और आप हरिंद्रानंद के समय में सब पैदा हुआ जो शिव के काम को कर रहे हैं। अरे कह रहे कि शिव गुरु है, इससे बड़ा ज्ञान और विज्ञान नहीं हो सकता। हरिंद्रानंद का तुलसी, मैं इसके अलावा अपने गुरु को प्रणाम करने की भी तरीका दूंगा, वह होगा नमः शिवाय। नमः शिवाय से ऊपर मंत्र है क्या? तुलसी कहा कि राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है, नहीं, जपत मिटत क्लेश भयंकर, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जो उससे बड़ा मंत्र नहीं है। या कर्म योग, क्रिया योग जिसे बोलते हैं, दो ही तुलसी का दो ही जोड़ देगा, हरिंद्रानंद का हम 3 देता हूँ। दया मांगना, सबसे बड़ा भक्ति बात, गुरु की बात करना, गुरु के लिए लोगों को प्यार पैदा करना, सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का मार्ग, और गुरु को प्रणाम करना, क्रिया मार्ग, कर्म मार्ग, ये 3 मार्ग है। अंधेरा में भी अगर तीर चलाओगे ना भाई बहना, तो जाके निशाना पर ही लगेगा। इसलिए संकल्प लें कि जब तक हम जिएंगे हरिंद्रानंद का संकल्प मेरा संकल्प होगा, हरिंद्रानंद का काम मेरा काम होगा। मैं लोगों के दिल में शिव के प्रति प्यार पैदा करेंगे। अगर हरिंद्रानंद का दर्द आपका दर्द हो जाए तो हरिंद्रानंद के आनंद में आपका हिस्सा होगा। मैं अपने गुरु शिव से दया की याचना करता हूँ, दया का भीख मांगता हूँ। हे शिव, हम सब में तू इतनी ताकत दे, हे दीदी ताकत दे कि हम लोगों के मन में गुरु के प्रति प्यार पैदा कर सके। इसी दया की याचना के साथ आए हुए शब्दों को विराम देते हैं। आप लोगों को पुनः मेरा प्रणाम। पानी के लिए